తన చిన్నాన్న మహారాష్ట్ర మాజీ డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదానికి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి తెలుగుదేశం నేత రామ్మోహన్ నాయుడుతో వెంటనే రాజీనామా చేయించాలని ఎన్సీపీ నేత ఎమ్మెల్యే రోహిత్ పవార్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ ప్రమాద ఘటనలో విమానయాన సంస్థను కాపాడేందుకు మంత్రి ప్రయత్నిస్తున్నారని, ఆ సంస్థ యజమానికి మంత్రికి మధ్య ఉన్న సన్నిహిత సంబంధమే దీనికి కారణమని అన్నారు. విమానయాన సంస్థ విఎస్ఆర్ వెంచర్స్ యాజమాన్యంతో మంత్రికి సన్నిహిత సంబంధాలున్నాయని ఆరోపించిన ఆయన, రామ్మోహన్ నాయుడు మంత్రిగా ఉండగా ఆ ప్రమాదంపై నిష్పాక్షిక విచారణ అసాధ్యమని అన్నారు. तो अभी इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था 28 तारीख को, मतलब अजीत काका का जब एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन मंत्री जो है हमारे देश के, उन्होंने एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि नो सेफ्टी कंसर्न विद लेजर एयरक्राफ्ट वीएसआर वेंचर्स. ये डायरेक्ट उनका स्टेटमेंट था. मतलब यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करके बात कर रहे हैं, या हमारे पे टीका जब होती तो बोलते आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने दो फिर बात करो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एविएशन मिनिस्टर से वहां पे कहा था कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो वहां पे शायद कुछ नो मेजर सेफ्टी कंसर्न्स ऐसे उन्होंने वहां पे डायरेक्टली कहा. ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये क्वेश्चन हम सबको वहां पे लगता है. देखो, वीएसआर कंपनी से कोई लेना देना नहीं. जब मैंने यहाँ पे बम्बई में दिल्ली में आके जब एक स्टेटमेंट किया था कि यहाँ पे एविएशन मिनिस्टर समहाउ नॉट डायरेक्टली बट थ्रू हिज पार्टीज लीडरशिप इज इन्वॉल्व विद वीएसआर, तब उन्होंने वहां पे वीएसआर कंपनी से कोई लेना देना नहीं, सूत्र के माध्यम से उन्होंने बताया था. अभी ये सूत्र कौन है वो देखने की जरूरत है. फिर हम डिटेल में वहां पे जाने के बाद आगे लोग आगे अभी देखो, दूसरी बात है लेगेसी 650 हैदराबाद बहुत मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, 160 करोड़ का है. अभी इसकी डिटेल्स भी हमारे पास आया. अभी दुबई में उसका रजिस्ट्रेशन है, उसकी डिटेल्स हम देंगे वो किसका है वगैरह, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते. जिसी का भी है उसको कहना इतना ही है, आप कैसे खरीदा, किधर से पैसा लाया, किसके नाम पे, कुछ लेना देना नहीं हमको. लेकिन अगर आप वीएसआर से रिलेटेड हो और इन्वेस्टिगेशन अगर ट्रांसपेरेंटली नहीं हो रहा क्योंकि आप वीएसआर के दोस्त हो या वो सिंह के दोस्त हो, ये चीज हमको मान्य नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करते. हमारे फैमिली के एक रिलेटिव इस एक्सीडेंट में गए हैं, इस महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नेता, इस देश का बड़ा नेता इस एक्सीडेंट में वहां पे गया है. सिर्फ वे आपके दोस्त है और फाइनेंशियली आप रिलेटेड हो, इसलिए अगर आप ये चीज दबा रहे हो तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ये लेगेसी 600 VT VSV ये अभी दूसरा महाराष्ट्र का विषय है. अभी ये लिया था जर्मनी से आया सिंगापुर से आया दिल्ली आया था. दिल्ली में 12 दिन वहां पे रहा था. फिर ये 25 दिसंबर 2025 को मुंबई में लैंड हुआ था. उसी दिन या दूसरे दिन जिस व्यक्ति ने इसके सामने नारियल फोड़ा उनको मुझे कहना है, और जिस व्यक्ति का उसको फोन आया था उनको मुझे कहना है कि अजीत दादा आपके दोस्त रहे हैं, आप उनके साथ काम करे हो, तो अगर इस इन्वेस्टिगेशन में वीएसआर की बाजू आप में से कोई भी वहां पे ले रहा है तो मुझे लगता है वो चीज अच्छी नहीं होगी. नॉट फॉर अजीत दादा, नॉट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और लोगों की जो इच्छा है उस इच्छे के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं है. इसलिए फाइनेंशियल फ्रेंडशिप से लेकर ज्यादा मुझे लगता है कि आपकी जो पॉलिटिकल फ्रेंडशिप थी या व्यक्तिगत फ्रेंडशिप थी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है. ये ज्यादा डिटेल में मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, इसके सब डिटेल्स है. कल कहां से वो फ्लाई किया, परसों कहां से फ्लाई किया, लेकिन इस पे सिर्फ मेरा कहना है कि आप प्लीज वीएसआर की बाजू मत लो, दादा की बाजू, अजीत काका की बाजू वहां पे लो. इतनी बिनती, आप बहुत पावरफुल हो वो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इस विषय में आप प्लीज सिर्फ दादा की बाजू लो, ऐसे हम सबका पर्सनल कहना है. आगे